के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि जो मुआहिदे हुए हैं, मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। बराह रास्त उन्होंने जो कुरम के लोग थे और फ़रीक़ैन जो आपस में ताल्लुकात में थे, जो दस्तखत कर रहे थे, उनसे राबते में रहे और वहाँ बात करने के बाद अब वो ऐलान कर रहे हैं। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि मुल्क भर में जो धरने उन्हें ख़त्म कर दिए जाएँ। उससे पहले हमने देखा था कि खबरें यही आ रही थी कि नुमाइश पर जो धरना था वहाँ तमाम शुरा को बुलाया गया था और कहा था कि तमाम जो धरने के लोग हैं वो पहुँच जाए नुमाइश रंगी पर। वहाँ पर स्क्रीन नस्ब की गई थी कि वहाँ पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से जो बयान दिया जाना था धरना ख़त्म करने के हवाले से, वो वहाँ पर लाइव सुनवाया गया लोगों को और धरने के शुरा तमाम नुमाइश रंगी पर ही मौजूद, जहाँ पर यह ऐलान सामने आया कि MWM सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क भर में जो धरने दिए हुए थे उन धरनों को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। कहा कि जो मुआहिदे थे मुआहिदों पर दस्तखत हो गए हैं। कॉन्वॉय के हवाले से भी उन्होंने बताया कि कॉन्वॉय रवाना हो जाएगा और 45 अरकान थे जिन्होंने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। 14 निकात पर इत्तेफाक किया गया। इन 14 निकात पर इत्तेफाक करने के बाद इन मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। दोनों जानिब से जो फ़रीक़ैन थे 45 फ़रीक़ैन सामने आए थे और 45 फ़रीक़ैन एक जानिब से, 45 फ़रीक़ैन दूसरी जानिब से, और जो मुआहिदा था 14 निकात सामने रखे गए थे, उन पर दस्तखत हुए और आज दस्तखत होने के बाद मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचा और उसका सोल्यूशन ये निकला कि अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं, उन्होंने धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। उससे पहले नुमाइश चौरंगी के ऊपर जो धरना जारी था वहाँ पर तमाम धरने के शुरा को पहुँचने का ऐलान किया गया था कि कराची के जितने मुकामात पर भी धरने दिए हुए हैं, गालिबन तकरीबन 4 मुकामात पर धरने थे और उन तमाम मुकामात के लोगों को, धरने के शुरा को कहा गया था कि वो फौरी तौर के ऊपर जो पहुँच सकते हैं वो नुमाइश चौरंगी पर पहुँचे और वहाँ शिरकत करें, ताकि वहाँ जो स्क्रीन नस्ब की गई है अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से एक ऐलान किया जाना है, वो बराह रास्त वहाँ पर सुनवाया जाएगा, दिखाया जाएगा वो ऐलान। और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने अब धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि कोहाट में फ़रीक़ैन ने दस्तखत किए हैं, मुतालबा है कि अमल दरामद में सुस्ती न की जाए और जो भी मुआहिदे हुए उन्हें दस्तखत करने के बाद अमली जामा पहनाया जाएगा। कॉन्वॉय भी जल्द रवाना कर दिए जाएंगे। मुल्क भर में उन्होंने कहा है कि धरने के शुरा हैं उनका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया कि जो मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने धरने दिए यहाँ पर और मुख्तलिफ़ मुकामात पर यहाँ पर बैठे हुए थे। मज़ीद अल्लामा राजा नासिर अब्बास का क्या कहना था वो आइए आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों से, अपनी माँओं, बहनों और बेटियों से और भाइयों से, बुज़ुर्गों से, उलमा से, शख्सियात से जो भी इस वक्त धरनों में बैठे हुए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा कि वहाँ के जिरगे वालों ने भी आपसे का शुक्रिया अदा किया है और धरना ख़त्म करने का कहा है, मैं धरनों के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। गुफ्तगू आपने सुनी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने जो गुफ्तगू की, इसमें उन्होंने धरने ख़त्म करने का ऐलान किया। और इससे पहले हम आपको बारहा बताते रहे हैं इन मुआहिदात से मुतालिक जो वहाँ पर दस्तखत किए गए हैं और जो कुरम में एक मामला चल रहा था वो कहा गया था कि जल्दी वहाँ पर धरना ख़त्म कर दिया जाएगा और कराची में भी यही बात सामने आ रही थी। उनका कहना ये था कि अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने यही बात की कि अगर कुरम से लोग धरना अपना ख़त्म कर देते हैं, गो के मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ से धरना ख़त्म करने का ऐलान होगा हम यहाँ भी धरने ख़त्म कर देंगे। और ऐसे में ये बात सामने आई, कहा गया कि तमाम जो धरने के शुरा हैं उन्हें नुमाइश रंगी पर बुलाया गया है। धरने के शुरा नुमाइश रंगी पर पहुँचना शुरू हुए और उसके बाद इंतज़ार ये किया जा रहा था, ज़रा ये बता रहे थे तकरीबन 11:30 बजे तक मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक अहम ऐलान करने जा रहे हैं और इसलिए तमाम जो धरने के शुरा हैं उन्हें नुमाइश चौरंगी पर मदऊ कर लिया गया। तमाम धरने के शुरा पहुँचे नुमाइश चौरंगी के ऊपर और जब ऐलान किया गया इस्लामाबाद से, ये ऐलान हुआ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की जानिब से ऐलान किया गया कि मुल्क भर में जो धरने दिए गए हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए। चूँकि जो मुआहिदे हैं उन पर दस्तखत किए गए हैं, फ़रीक़ैन की जानिब से दस्तखत हो चुके हैं और इस मुआहिदों को हतमी जो मरहला या फिर अमली जामा जल्द ही पहना दिया जाएगा। चूँकि 45 फ़रीक़ैन ये बताया गया था दोनों जानिब से थे और उन्होंने मुआहिदे पर दस्तखत किए। 14 निकात सामने रखे गए थे और उन 14 निकात पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद जो धरने से मुतालिक बातें सामने आ रही थी कि यहाँ कराची में धरना कब ख़त्म होगा, तो हसन ज़फ़र नकवी का ये कहना था कि जैसे ही
कुरम से धरना उठ जाएगा, हम भी यहाँ से उठ जाएंगे और जैसे ही ऐलान हो जाता है धरना ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसे में हमने देखा कि जो बात सामने आई, कहा गया कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास एक अहम ऐलान करेंगे रात तकरीबन 11:30 बजे और तमाम धरने के शुरा जो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थे उन्हें नुमाइश चरंगी बुलाया गया था और अब धरना ख़त्म करने का ऐलान भी कर दिया गया है। कराची चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद है। इक़्तिदार, बताइएगा, ऐलान हुआ है, क्या कहा मजीद MWM के सरबराह ने? आपका जिस तरह के इस बात का इंतजार था कि मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास जो है वो इस बात का बगैर तौर पर ऐलान करेंगे, तो अब से कुछ देर कबल उन्होंने बगैर तौर पर ऐलान कर दिया है कि मुल्क भर में जहां जहां भी धरने के शुरा बैठे हुए हैं वो धरना खत्म कर दें। उनका ये कहना है कि पराचनार में जो लोग धरने में बैठे हुए थे उन्होंने आप सबसे यकजहती का इजहार किया है, आपको शुक्रिया अदा किया है। अब चूंकि मामला तय पा गए हैं, मुआहदा हो गया है, तो इन धरनों को बकाया तौर पर खत्म कर दिया जाए। कराची में भी मुख्तलिफ मकामात पर जो धरने हो रहे थे उन सबको यकजा करके नुमाइश चौरंगी पर आने का कहा गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब वहां भी जो 12 बजे बकाया तौर पर ऐलान हो जाएगा। इससे पहले कराची में ये कहा गया था कि अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये कह दें कि धरने खत्म कर दिए जाएं, तो उन्होंने अब बड़ा तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि मुल्क भर में जहां भी शुरा, हमारी इत्तलात के मुताबिक लाहौर और कराची में तकरीबन 7 मकामात पर शुरा बैठे हुए हैं, तो उनसे धरना खत्म करने की अपील की गई है। ये भी कहना है कि 9 रोज तक धरना जारी रहा, लोगों ने काफी इस्तकामत के साथ जो है वो काम किया। कराची में कुछ सूरत हाल खराब भी हुई थी, लेकिन बशमूल मुल्क भर में सूरत हाल सही रही, लोगों ने यकजहती का इजहार किया। और अब चूंकि दोनों फरीकैन में मुआहदा हो गया है, दस्तखत हो गए हैं और एक जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो तय पा गया है, तो अब ये धरने खत्म कर दिए जाए। तो इसी बिल्कुल इसको मद्देनजर रखते हुए अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इन धरनों को खत्म करने का ऐलान किया। तो इक़्तिदार, तकरीबन क्या समझते हैं आप, आधे घंटे का वक्त तो लगेगा ये जो धरना ख़त्म करने का ऐलान हुआ है, जो धरने के शुरा वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें उठने में, क्योंकि अमूमी तौर पर देखा यह जाता है इस तरह के जब धरने होते हैं तो उसके बाद दुआएं भी की जाती हैं वहाँ से और उसके बाद धरने के शुरा को ये कहा जाता है कि अब वो अपने अपने घरों को रवाना हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल जो सूरत हाल कल से बनी थी कराची में, जिस तरह हुकूमत और धरना मुजाहिरीन आमने सामने आए थे, तो उसके बाद कुछ मिसहैप्स भी हुआ, FIR भी दर्ज हुई। शदीद सर्दी में बहरहाल इस बात के लिए दाद देनी पड़ेगी कि शदीद सर्दी के अंदर कराची में 9 या 10 दर्जा हरारत भी ज्यादा होता है। इसमें लोग बैठे रहे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, औरतों के साथ, मर्द जवान बूढ़े सब बैठे रहे, तो यकीनन उन सब की दिलजोई की जाएगी, उन्हें शाबाश दी जाएगी और उसके बाद जो है दुआओं के साथ जो है इस धरने को खत्म किया जाएगा। सिंध हुकूमत का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि शहर में कोई एक जगह डिसाइड कर ली जाए, वहाँ पर सारे शुरा बैठ जाएं, लेकिन शुरू में शुरा नहीं मान रहे थे, लेकिन आज मुआहदा तय होने के बाद जो है ये बात सामने आ गई थी कि तमाम शुरा को एक जगह पर बुलाया जाए। लेकिन अब मजलिस मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने बगैर तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया, क्योंकि सारे फरीकैन में मामला तय पा गया है और वहाँ पे जो चीजें हैं वो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट होंगी। जो भी मुआहदे हुए हैं, जो भी चीज हुई है, उसे इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उनका ये कहना है कि फरीकैन चूंकि इस बात में मुत्तफिक हैं, तो दस्तर के तौर पर मुल्क भर में जो धरने हैं अब उनको खत्म करने का ऐलान किया गया है। यकीनन कुछ वक्त दरकार होगा। कराची में खास तौर पर जो अब्बास टाउन की मरकजी शराह थी, शराह पाकिस्तान पर, अंचोली के मकाम पर कुछ मुजाहिरीन बैठे हुए थे, नुमाइश के मकाम पर प्रॉब्लम था, कामरान चौरंगी पर कुछ मसाइल थे। इसके अलावा दूसरी जमात भी कराची में बैठी हुई थी। तो अभी एक अच्छा साइन है कि कराची वालों के लिए अच्छी खुशखबरी है, खास तौर पर कि ये धरने जो है वो खत्म किए जा रहे हैं। और अच्छा ये भी हुआ कि फरीकैन में मुआहदा हो गया और यकीनन पराचनार में अमन से मुल्क भर में एक बार फिर अमन खुशहाली आएगी और यकीनन जो फिरकावारियत का एक खतरा पैदा हो गया था उससे भी निजात मिलने में जो है वो आसानी होगी। तो अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस बात का ऐलान कर दिया है। आज न्यूज के प्लेटफॉर्म से हम भी ये कहना चाहते हैं, क्योंकि अब अल्लामा साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया है, तो धरना मुजाहिरीन पुरअमन दफा मुंतशिर हो या यकीनन वो काबिल सताइश है कि उन्होंने अपने मुतालबात के लिए इतने दिन सड़क पर बैठे, लेकिन अब कराची के लोग भी जो है वो कुछ सुख का सांस लेंगे और दोनों तरफ के जो धरने हो रहे हैं यकीनन उनके खात्मे के बाद जो ट्रैफिक की रवानी है, जो मसाइल है, उनमें यकीनन कमी आई। ठीक है इक़्तिदार, आपसे मजीद बात भी करेंगे कराची से मुतालिक, तो आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब हम रुक करते हैं इस्लामाबाद का। फ़ाद बशीर ने हमें ज्वाइन किया है। फ़ाद, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, वहाँ कितने मुकामात पर धरना था और धरना ख़त्म करने का ऐलान भी हो गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के सेंट्रल राजा नासिर अब्बास जाफरी की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई है वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में, उनकी जानिब से कहा गया कि पाराचनार में दोनों फरीकैन की रजामंदी से अमन मुआहदा हो चुका है। अब बाल जो है वो हुकूमत के कोर्ट में मुआहदे पर अमल दरामद करें, जबकि उनकी जानिब से ये
جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں بتایا گیا کہ میں ملک گیر دھرنوں کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. میں دھرنا شرکا کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمت دکھائی, اور اس کے ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ کئی مہینوں سے ضلع کرم کے راستے بند رہے, پارا چنار غزہ کا منظر پیش کر رہا تھا اور قرآن شریف سے مس نہیں ہو رہے تھے, جبکہ مسلمان وہ تھے جو ظلم دیکھ کر سڑک اٹھے. ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ گلگت بلتستان میں سخت ترین موسم میں بھی دھرنے ہوئے, جبکہ اندرون بیرون ملک دھرنے کے شرکا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو سینٹر راجہ ناصر عباس جعفری کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ پیپلز پارٹی حکومت کے لیے لمحہ فکری ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے مظلوموں کا خون بہایا, جبکہ میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ یہ آج ان کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس جو ہے وہ سامنے آئی ہے, علامہ جو سینٹر ہے راجہ ناصر عباس جعفری کی جانب سے کہ ملک بھر میں دھرنے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے, اور یہ اعلان کیا گیا ہے MWM کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے. ہمیں آگاہی دے رہے تھے اسلام آباد سے فہد بشیر اور کراچی سے اقتدار انور. آپ دونوں کا بہت شکریہ.